12वें अंगारक योग, और ये महीना रहेगा आप पर थोड़ा सा भारी। इसलिए नहीं कि 12वें स्थान में मंगल और राहु का ये अंगारक योग है, बल्कि इसलिए कि अधिकांश ग्रह जो हैं वो या तो मंगल राहु के नक्षत्र या फिर मंगल राहु के उप नक्षत्र से संचार करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप 12वां स्थान जो है आपका यानी मिथुन लगन वालों का एक्टिवेट हो जाएगा। और 12वां स्थान खर्चों का है, 12वां स्थान हानि का है, 12वां स्थान तनाव का है। इसके अलावा आपके कारोबार की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी में आपकी कैसी पोजीशन रहेगी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी दशा या किस ग्रह की दशा आपको इस महीने क्या फल देने वाली है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन के जातकों की, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों को यह बताना चाहूंगा कि ये जो राशिफल है ये लगन से आधारित है और इसमें नक्षत्र फल के अलावा आपकी दशा फल का भी पूरा विस्तार से विवेचन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपकी ग्रहचाल के बारे में। चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं चंद्रमा। केतु छठे भाव में है, केतु आपकी वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति, शनि और बुध ये तीनों अष्टम स्थान में होंगे मकर राशि में। बुध 11 मार्च को चले जाएंगे भाग्य भाव में कुंभ राशि में, जहां पर सूर्य एवं शुक्र पहले से मौजूद होंगे। शुक्र 17 मार्च को मीन राशि में और सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में यानी दशम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके द्वादश भाव यानी वृषभ राशि में पहले से ही बना हुआ है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लगन के स्वामी बुध से कि बुध का आपको क्या और कैसा फल मिलेगा, बुध किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। दोस्तों बुध जो है आपके लगन स्वामी के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। लगन जो है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ ये हमारे मान सम्मान को भी प्रदर्शित करता है, हमारे कार्यों में सफलता को दर्शाता है। और चतुर्थ भाव जो है ये सुख स्थान माना गया है, हमें कितना सुख मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थ स्थान जो है ये भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से समर्पित है। चतुर्थ और लगन के स्वामी बुध जो हैं अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव में बुध 1 मार्च को श्रवण नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो जाहिर है महीने की जो शुरुआत होगी वो आर्थिक रूप से सुखद होगी, यानी कि महीने की शुरुआत आपके लिए धन लाभ लेकर के आएगी। इस महीने जैसे ही बुध चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे तब तक आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, कार्यों में सफलता हासिल होगी। 5 मार्च को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लग्नेश होकर के बुध स्वयं अष्टम भाव में है और बुध
5 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपके षष्ठेश भी हैं और मंगल 12वें स्थान में हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको सेहत व स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यकायक सेहत व स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वजह से हो सकता है कि डॉक्टर आदि के चक्कर लगाने पड़े या अस्पताल की यात्रा भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मंगल राहु का, जैसा कि मैंने बताया, अंगारक योग है और अधिकांश ग्रह जो हैं वो मंगल या राहु के ही नक्षत्रों से संचार करने वाले हैं। तो मंगल 12वें भाव में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई तनाव पैदा करते हैं, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये समय जो है बुध के, जिनको बुध की दशा अंतरदशा है, उनके लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। 16 मार्च को बुध चले जाएंगे राहु के ही नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में। अभी भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा, क्योंकि राहु भी आपके 12वें स्थान में है। तो यहां पर भी सेहत व स्वास्थ्य जो है आपको बहुत ध्यान रखना होगा, खास करके जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। तो 5 मार्च से लेकर लगभग 25 मार्च तक बुध जो है पहले धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे, उसके पश्चात शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। दोनों ही सूरतों में स्वास्थ्य हानि, धन हानि व चुनौतियां पैदा करते हैं। तो यह समय आपको जरा संयम के साथ, एहतियात के साथ व्यतीत करना है। 25 तारीख को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं, बृहस्पति दशमेश भी हैं। सप्तमेश और दशमेश होकर के बृहस्पति अष्टम स्थान में है। तो कारोबार के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है, वैवाहिक सुख में बाधा पैदा करते हैं, कारोबार में बाधा पैदा करते हैं, नुकसान की संभावना अधिक बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, महीने के शुरुआती 5 दिन छोड़ करके बाकी का महीना जरा चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसमें आपको संयम रखना ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है। तो चंद्रमा धनेश होने के नाते जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, जाहिर सी बात है चंद्रमा उनके लिए सुख संपदा लेकर के आएंगे, क्योंकि धनेश हैं और धनेश की दशा में धन तो आएगा ही। लेकिन यह बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में किस भाव में है। तो यदि चंद्रमा शुभ स्थान में है तो निसंदेह चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको उत्तम धन लाभ होगा। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में अशुभ स्थान में है तो फिर जैसा भी वो स्थान होगा या जिस भाव में भी चंद्रमा होंगे, उस भाव के अनुसार ही अपना शुभ या अशुभ फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि धनेश हैं तो धन की वृद्धि चंद्रमा अवश्य कराएंगे, यानी बैंक बैलेंस की वृद्धि अवश्य होगी। इसके अलावा कुटुंब में भी सुखद माहौल बना रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु की। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो उनको क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा। केतु जो हैं 1 मार्च को सूर्य के ही उप नक्षत्र से संचार करेंगे। सूर्य आपके तृतीयेश हैं, सूर्य नवम भाव में है। तृतीयेश का नवम भाव में जाना भाग दौड़ को प्रदर्शित करता है। तृतीय भाव जो है पराक्रम का है, पराक्रम की वृद्धि होगी। तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग प्राप्ति होगी। तृतीय भाव डॉक्यूमेंटेशंस का है। तो यदि सरकार से आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, या कोई आपका कोई जरूरी कागज जो है या कोई जरूरी फाइल जो है वो आपकी यदि अटकी हुई है, तो अब वो फाइल आपकी पास हो जाएगी। यानी पत्राचार जो आपका चल रहा है सरकार के साथ, वो अब पूर्ण होगा। जैसा उदाहरण के लिए यदि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है तो वीजा मिल जाएगा, पीआर के लिए अप्लाई किया है तो पीआर मिल जाएगी। जिनको भी इस समय केतु की दशा अंतरदशा है उनकी बात कर रहा हूं।
यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों से, धार्मिक संस्थाओं के जरिए आपको लाभ हो सकता है। दूरस्थ यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ हो सकता है। तो जिनको भी केतु की दशा है उनके लिए फल इस प्रकार से रहेंगे। 4 मार्च को केतु चले जाएंगे शुक्र के उप नक्षत्रा में, और शुक्र जो हैं आपके पंचमेश हैं, शुक्र द्वादशेश हैं, शुक्र नवम भाव में हैं। पंचमेश शुक्र लव लाइफ में अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की वृद्धि कराते हैं। इसके अलावा शुक्र का संबंध है कला से, साहित्य से, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से, सिनेमा, एक्टिंग, अम्यूजमेंट्स, इन सभी क्षेत्रों से शुक्र का लग्जरी आइटम से संबंध है। तो निसंदेह इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा या लग्जरी को बढ़ाते हैं। इसके बाद शुक्र द्वादशेश हैं, तो जाहिर है लग्जरी बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेंगे, तो खर्चे भी कराएंगे। शुक्र नवम भाव में है तो यात्रा आदि के योग बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ करा सकते हैं। तो इस प्रकार के फल आपको, और शुक्र 17 मार्च को चले जाएंगे दशम भाव में, तो कारोबार में भी जो धीमापन रहेगा या रहा है वो 17 मार्च के बाद आपका धीरे धीरे कारोबार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से मिला जुला फल जो है प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। देखिए, बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं, बृहस्पति आपके दशमेश हैं, बृहस्पति अष्टम स्थान में है। जाहिर सी बात है, सप्तमेश का अष्टम में जाना पारिवारिक सुख की कमी करता है, पार्टनर के साथ अनबन कराता है। दशमेश का अष्टम में जाना कारोबार में दिक्कतें पैदा करता है, कारोबार कम चलता है, कारोबार में बार बार व्यवधान पैदा करता है। लेकिन इससे भी जरूरी है कि बृहस्पति इस दौरान किस नक्षत्र से हैं और किस उप नक्षत्र से। अच्छी खबर यह है कि बृहस्पति जो है श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि धन भाव के स्वामी हैं। लेकिन क्या आपको धन अभी आएगा, इसका निर्णय करेंगे कि बृहस्पति किस उप नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो बृहस्पति 1 मार्च को सूर्य के उप नक्षत्र से गुजरेंगे। सूर्य तृतीयेश होकर नवम भाव में है, तो धन आएगा भाग दौड़ करके, धन आएगा पराक्रम से यानी मेहनत से, धन आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, धन आएगा भाई बंधुओं से, धन आएगा मीडिया आईटी क्षेत्रों से, धन आएगा सरकारी कार्यों से, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस प्रकार इसके पश्चात 5 मार्च को बृहस्पति मंगल के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पे मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें स्थान में है। नौकरी से धन आएगा, निसंदेह लाभ भी होगा, कारोबार में भी लाभ होगा। लेकिन मंगल क्योंकि 12वें स्थान में है, स्वास्थ्य हानि भी होगी, धन हानि भी होगी। यानी एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ पैसा जाने का रास्ता बन जाएगा। यानी आगे पहले से ही खर्च तैयार होंगे, पहले से ही निवेश के लिए आपकी कोई ना कोई योजना तैयार होगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना है। 8 मार्च को बृहस्पति राहु के उपनक्षत्र में होंगे। यहां पर थोड़ी सी आपके लिए मुसीबतें और चिंता परेशानी को बढ़ाते हैं। विरोधियों से परेशानी, शत्रु आपको परेशान करेंगे, अनावश्यक खर्च आपको परेशान करेंगे, कोई ना कोई मानसिक तनाव आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 18 मार्च को बृहस्पति स्वयं अपने ही उपनक्षत्र में होंगे, सप्तमेश दशमेश अष्टम में। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, पारिवारिक सुख में दिक्कतें पैदा करते हैं, प्रत्येक कार्य में विघ्न पैदा करते हैं, कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं। 26 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के उपनक्षत्र में। अब यहां पे शनि अष्टमेश भी हैं, नवमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है अभी कार्यों में विलंब से सफलता मिलेगी। नवमेश होकर के अष्टम में आना यानी भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे पाएगा। पिता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको रह सकती है। धार्मिक कार्यों में भी अभी आपका कोई मन नहीं लगने वाला। तो अभी जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, उनके लिए समय जो है चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
शनि की भी बात कर ली जाए, शनि भी इस समय श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा जो कि धनेश हैं। लेकिन शनि आपको धन देंगे अथवा नहीं, इसका निर्णय भी उप नक्षत्र स्वामी ही करेंगे। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है उनको कैसे फल मिलेंगे? 1 मार्च को शनि होंगे बृहस्पति के उप नक्षत्र में। बृहस्पति सप्तमेश हैं, बृहस्पति दशमेश हैं, लेकिन बृहस्पति अष्टम स्थान में है। वैवाहिक कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, वैवाहिक कार्यों में बाधा, कारोबार में बाधा। कारोबार चलेगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन पैसा नहीं आएगा, पेमेंट रुकने लग जाएगी या पेमेंट समय पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपका मान सम्मान है, जो प्रमोशन है, जो तरक्की है, उसमें विलंब पैदा या कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन पैदा होगी कि आपको लगेगा कि आपका प्रमोशन लेटर बस तैयार है, लेकिन आपके हाथों तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको लगेगा कि आपकी तरक्की सामने ही है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, जो कि विघ्न और बाधाओं को पैदा करता है। 14 मार्च को शनिदेव चले जाएंगे अपने स्वयं के ही उपनक्षत्र में, अष्टमेश होकर के अष्टम में है। यहां पे बड़ी ही एक जो स्थिति पैदा होती है वो ये कि अष्टमेश का अष्टम में, अब जिनका तो कारोबार संबंध करता है जमीन जायदाद से, इंश्योरेंस से, जिनका कारोबार संबंधित है गहन अध्ययन से, साइंटिफिक रिसर्च से, उनके लिए तो समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अन्य कारोबार में आपके लिए विघ्न और बाधाएं अभी बनी रहेंगी। पिता पक्ष की तरफ से चिंता, तनाव, परेशानी। आपको अभी यात्रा आदि नहीं करनी चाहिए, यात्रा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि चोट और दुर्घटना का भी भय जो है आपके लिए बना रहेगा। तो कुल मिलाके शनि की दशा अंतरदशा भी इस महीने आपको कोई राहत प्रदान नहीं करने वाली। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात भी कर ली जाए कि शुक्र आपको कैसा फल देंगे। शुक्र आपके पंचमेश हैं, शुक्र आपके द्वादशेश हैं और नवम भाव में है। 17 मार्च को शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे। 1 मार्च को शुक्र होंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु आपके 12वें स्थान में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 5, 9 और 12 का, ये आपके लिए खर्चों को बढ़ाता है, नौकरी पर तलवार लटकी रहेगी। इसके अलावा पार्टनर के साथ अनबन, वैवाहिक जीवन में परेशानी, आपकी लव लाइफ में बाधा। शेयर मार्केट में निवेश आपका बढ़ेगा, लेकिन लाभ उतना नहीं होगा जितना आप उम्मीद करके बैठे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन अभी पैसा नहीं आएगा। 9 मार्च को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु सप्तमेश दशमेश होकर अष्टम भाव में है। गुरु के बारे में पहले बता चुका हूं। सप्तमेश का अष्टम में जाना पारिवारिक सुख में कमी करता है, परिवार में कोई ना कोई तनाव पैदा करता है, शत्रुओं से परेशानी पैदा करता है, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको, लिटिगेशन में आपको फंसा सकता है। इसके अलावा पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अनबन पैदा करता है। दशमेश का अष्टम में जाना मान सम्मान की हानि करता है, अपयश दिलाता है, प्रत्येक कार्य में विघ्न पैदा करता है। 19 मार्च को शुक्र देव चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद, और शनि भी आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। तो यहां पर भी आपको राहत अभी कोई नहीं मिलने वाली। तो शुक्र की दशा अंतरदशा भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। सूर्य की दशा अंतरदशा की बात करें, सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? सूर्य भी 1 तारीख को इसी भांति राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। तो यहां पर भी खर्च बढ़ाते हैं। वो सभी फल जो शुक्र में आपको मिले वो राहु में, सूर्य में भी आपको मिलेंगे। तो सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में है, राहु 12वें स्थान में है, खर्च बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, चिंता व तनाव पैदा करते हैं, विदेशी व्यापार में भी बाधाएं पैदा करते हैं। 4 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके सप्तमेश दशमेश होकर अष्टम में है। यहां भी आपके लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। कारोबार में धीमापन, बाधाएं और हर प्रकार की चिंता, परेशानी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, वो सभी फल। और 17 को भी सूर्य उत्तरा भाद्रपद यानी अपने परम शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि भी अष्टम भाव में ही है। तो यहां भी अभी चिंताओं से आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मंगल 1 तारीख को
कृतिका नक्षत्र में होंगे। मंगल की बात करें, मंगल की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी। अब मंगल और राहु का जो अंगारक योग है 12वें स्थान में, अभी तक हम बात कर रहे थे बाकी ग्रहों की कि फलां ग्रह मंगल के नक्षत्र में है, फलां ग्रह राहु के नक्षत्र में है, तो लेकिन मंगल और राहु स्वयं कैसा फल देंगे तो इसके बारे में भी चर्चा कर लें। मंगल 1 तारीख को कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य तृतीयेश होकर भाग्य भाव में होंगे। तो यहां पे मंगल की जिनको दशा अंतरदशा है उनको शुभ फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य शुभ स्थान में है, तृतीयेश होकर पराक्रम की वृद्धि, कार्यों में सफलता, सरकारी कार्यों में सफलता, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भागदौड़ जरूर बनेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। इसके पश्चात मंगल 11 मार्च को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल आपके धन भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है, जाहिर है कुटुंब में सुखद माहौल बनाते हैं और आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्रदान करते हैं, यानी बैंक बैलेंस आपका अवश्य बढ़ेगा। तो मंगल की दशा अंतरदशा निसंदेह आपके लिए सुखद फल प्रदान करने वाली है। राहु की बात कर ले, राहु कैसा फल देंगे तो राहु आपके 1 मार्च को, तो जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है उनकी बात कर रहा हूं। राहु 1 मार्च को शुक्र के उपनक्षत्र में है। शुक्र आपके द्वादशेश हैं, पंचमेश हैं, नवम भाव में है। 5, 12, 9 का ये कॉम्बिनेशन, पंचम स्थान लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट बढ़िया, शेयर मार्केट पे निवेश बढ़ेगा लेकिन अभी लाभ नहीं होगा, तो निवेश को अभी स्टेट अपना रोक करके रखे निवेश को। इसके अलावा पंचम स्थान आर्ट्स का, कला का, कल्चर का, साहित्य का, एक्टिंग का, सिनेमा का, अम्यूजमेंट्स का, खेलकूद का, स्पोर्ट्स का, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है, तो इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा, खास करके एक्टिंग वगैरह, आर्ट्स, कल्चर वगैरह से लाभ होगा। फिर नवम भाव में है शुक्र, तो भाग्य की वृद्धि करते हैं और यात्रा आदि के योग बना सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। 12वें स्थान में है तो लग्जरी चीजों पर आप खर्च करेंगे, खर्च को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से 25 तारीख तक रहेंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। 25 को चले जाएंगे केतु के उपनक्षत्र में। केतु 6ठे भाव में है, केतु मंगल की राशि में है, मंगल लाभेश हैं, तो यहां पे 6 और 11 का कॉम्बिनेशन, हालांकि मंगल आपके 12वें स्थान में है, 6 और 12 आपके पारिवारिक सुख को कम करता है, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकता है, मतभेद करवा सकता है। षष्ठेश हैं तो रोग की वृद्धि करता है और द्वादशेश हैं तो रोग की वजह से अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन 6 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करता है, बैंक बैलेंस को बढ़ाता भी है। तो कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो राहु की दशा अंतरदशा थोड़ा सा मिश्रित फल प्रदान करेगी। पहले 25 दिन और बाद के जो 5 दिन है इस महीने के, उस दौरान जो है राहु आपको इस प्रकार से मिश्रित फल प्रदान करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग है और जो अधिकांश ग्रह मंगल अथवा राहु के ही नक्षत्रों से संचार करने वाले हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए या कैसे ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि मंगल राहु के इस दुष्प्रभाव से हम बच पाएं। तो इसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको देने वाला हूं। आपको केवल इतना करना है कि आपको, राहु 12वें स्थान में है, राहु वृषभ राशि में है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र को गौ माता माना गया है। तो आपको गुड़, मंगल जो है गुड़, मीठा और इसके अलावा चारा, गुड़ और चारा जो है आपको गौ माता को खिलाना है और हो सके तो रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार जरूर गौ माता को गुड़ व चारा खिलाएं। तो निसंदेह मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग है इसका कोई भी कैसा भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।